जितने भी लोगों ने किडनी की सर्जरी कराई होगी, पथरी की सर्जरी या यूरेटर की पथरी की सर्जरी, तो इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये है डीजे स्टेंट। तो लोगों को सर्जरी से डर नहीं लगता साहब, लेकिन डीजे स्टेंट से लगता है। तो उसका प्रमुख कारण क्या है? इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। डीजे स्टेंट डाला क्यों जाता है? डीजे स्टेंट कितने दिनों तक डाला जाता है? डीजे स्टेंट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या है? उसका इलाज क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डीजे स्टेंट, जिसको हम डबल जे स्टेंट बोलते हैं। डीजे स्टेंट एक ऐसा स्टेंट होता है, जैसे कार्डियक स्टेंट डाला जाता है, वो एक अलग फिनोमेना है। किडनी में जो स्टेंट डाले जाते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का मटेरियल होता है, या सिलिकॉन का भी मटेरियल कभी कभी होता है। तो ये स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, मेलिएबल होता है, जिसको हम आम भाषा में किडनी में तार डालना भी बोलते हैं। बहुत सारे मरीजों में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्दे में जब भी स्टोन बनता है तो गुर्दे में बन जाती है सूजन, रुकावट के कारण सूजन बन जाती है, और जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन, स्टोन की वजह से इन्फेक्शन भी होता है। जब हम किडनी की पथरी तोड़ के दूरबीन से निकालते हैं तो उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बनते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको पकड़ पकड़ कर निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो पानी से फ्लश आउट होकर नीचे की तरफ जाते हैं, यूरेटर में जाते हैं। अब क्या होता है कि जब किडनी में जब हमने तोड़ लिया, लास्ट में सर्जरी एंड करने वाले हैं, और किडनी में पहले से भी इन्फेक्शन के चांसेस थे और बहुत लंबे समय से पथरी रही है, तो एंड में क्या होता है कि फिर हमें अश्योरेंस लेनी होती है कि हम गुर्दे के सूजन को कम कर रखें। जो फ्रेगमेंट्स हैं वो यूरेटर डायलेट रहेगा ये डालने से, तो ये वो भी आराम से निकलता रहेगा। कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है सर्जरी से या स्टोन से, तो वो प्रॉपर यूरिन ड्रेनेज की वजह से किडनी में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, सेप्सिस नहीं होगी, और पोस्ट ऑप में पेशेंट स्मूथ रिकवरी होगी। तो ये सारे कारण से डीजे स्टेंट डाले जाते हैं। लेकिन डीजे स्टेंट डालने के बाद बहुत सारे पेशेंट में, एक 50% ऑफ द पॉपुलेशन, या मैं कहूँ को 60% ऑफ द पॉपुलेशन में स्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस तरफ देखेंगे, स्टेंट इस तरीके से डाला जाता है कि इसका एक भाग ऐसे गुर्दे में होता है, और ये यूरेटर से होता हुआ ये इस तरह ब्लैडर में रहता है। हालांकि ये इमेज छोटी है तो ये नहीं आ पा रहा है, बट इस तरह से ये ब्लैडर में इस तरह से एक कॉइल रहता है। तो इस तरह से यहाँ से भी जितना भी इन्फेक्टेड यूरिन या फ्रेगमेंट है स्टोन का, वो धीरे धीरे पास आउट होकर ब्लैडर में आता है। तो पोस्ट ऑफ रिकवरी में चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर वेरी लेस। अगर हम स्टेंट डालते हैं तो ये सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेंट डालेगा तो वो रात में चैन की नींद सो पाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये नीचे का एरिया, जब अगर आप ब्लैडर में हैं इस तरह से, अगर ब्लैडर में है तो ब्लैडर की म्यूकोसा को कभी कभी टच करेगा। जब आप बैठेंगे, उठेंगे, या फिर कुछ भी तरह की नीचे पेल्विक एक्टिविटी होगी, तो ये ब्लैडर की म्यूकोसा को टच करेगा, तो आपको सेंसेशन आएगी कि पेशाब आ रहा है, या फिर हल्का सा स्पाज्म होगा तो हल्का सा पेन होगा। तो इस तरह से शुरू में आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जब आप पेशाब करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा यूरिन रिफ्लक्स होके स्टेंट के सहारे किडनी में जाता है, तो हल्का सा खिंचाव महसूस होता है कि यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है। और स्टेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में ये क्या कि कभी कभी अगर बहुत प्रोलॉन्ग स्टेंट रखा गया है और इन्फेक्शन कभी कभी इस बैक्टीरिया की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन या फीवर आने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये स्टेंट निकालना पड़ता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा कभी कभी जो ये ब्लड की म्यूकोसा का लोअर एंड इरिटेट करता है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग या हल्का फुल्का ब्लड लास्ट में एंड ऑफ द मिक्चुरेशन पे आता है, यानी कि एंड ऑफ द यूरिन पे थोड़ा सा ब्लड आ सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इनिशियली कुछ वीक, 1 या 2 हफ्ते तक रहते हैं। उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और दवाइयों से ये स्टेंट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेंट से डरें या स्टेंट डालना अवॉइड करें, या अपने डॉक्टर पे प्रेशर बनाएं कि वो हमें स्टेंट ना डालें। सारे 100% केसेस में स्टेंट नहीं डाले जाते हैं। अगर स्टोन पिकअप स्टोन है, यानी कि स्टोन को तोड़ा नहीं गया है, किडनी से डायरेक्ट निकाल दिया गया है, कोई फ्रेगमेंट नहीं है, कोई इन्फेक्शन चांसेस नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी इज़ वेरी लेस, तो उस कंडीशन में हम स्टेंट नहीं डालते हैं। या फिर अगर
यूरेटर में भी एक छोटा सा स्टोन है जिसको हमने लेस कर दिया है, हमें पता है कि इन्फेक्शन चांसेस बहुत कम है, तो भी हम स्टेंट नहीं डालते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे केसेस में हमें स्टेंट नहीं डालना चाहिए। स्टेंट डालना बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है और साथ ही साथ चैन की नींद के लिए भी ये डाला जाता है। तो इस तरह आप जो स्टेंट है उसको ईज़िली टॉलरेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको निकालने में का प्रोसेस कैसा है, वो ओटी में आपको शूट करके दिखाया जाएगा कि पेशेंट को कितना पेन होता है, किस तरह से आपको आसानी से निकल सकता है, निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है, डे केयर प्रोसीजर होता है। तो स्टेंट से बिल्कुल भी ना डरें, और सर्जरी और स्टेंट स्मूथ रिकवरी जो है वो एक सर्जन का बहुत बड़ा फैक्टर है कि सर्जन कैसा है, वो आपको कितना काउंसिल करता है स्टेंट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो स्टेंट से बिल्कुल भी ना डरें और अपनी सर्जरी को स्मूथ रखने के लिए, अपने पोस्ट ऑफ रिकवरी को स्मूथ रखने के लिए स्टेंट जरूर डलवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।